वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हो गया, राष्ट्रपति की मुहर लग गई, अब ये कानून बन गया। अब सवाल ये है कि ये घाटे का सौदा है या फायदे का। और मैं जब घाटे और मुनाफे की बात कर रहा हूँ तो मैं राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार की भी बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए विपक्ष और सत्ता पक्ष की बात नहीं है। बात यह है कि ये देश के लिए घाटे का सौदा हुआ या मुनाफे का सौदा हुआ। मेरा मानना है कि ये एक सौदा था। सौदा किसके बीच में? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में नहीं। ये सौदा था सनातनियों और अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले हिंदुओं के बीच में। और अगर ये सौदा नहीं होता तो संसद के दोनों सदनों से ये बिल पास नहीं हो पाता, कानून नहीं बन पाता। तो दोनों तरफ से समझौता किया गया है, सनातनियों की तरफ से यानी सरकार की तरफ से, और अपने को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले यानी सरकार के सहयोगी दलों की ओर से। दोनों ने तय किया कि थोड़ा थोड़ा अपनी पोजीशन से पीछे हटते हैं। तो देखिए, दोनों तरफ जो है, अगर आप इस वक्फ संशोधन विधेयक की बात करें तो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेने वाले हैं। जो इस बिल का विरोध कर रहे थे उनका मानना था कि कोई संशोधन नहीं होना चाहिए, सरकार का कोई दखल नहीं होना चाहिए, सरकार को कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। उनकी नज़र में ये जो कानून बना और इसमें जो संशोधन हुए वो बहुत अच्छे हुए, देश के भले के लिए, समाज के भले के लिए, और सबसे ज़्यादा उनको लगता है मुस्लिम समाज के भले के लिए। लेकिन मुस्लिम समाज में इस पर मतैक्य नहीं है। वो क्यों नहीं है उसकी बात आगे करूँगा, उसके भी मर्म को आप समझिए। तो ये समझौता हुआ तो कायदे से सरकार को तो सवाल, जो इधर से मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लिए हुए हैं, जो है सर्वाधिक चाहते हैं, उनकी ओर से तो सवाल ये है कि ये कानून होना ही नहीं चाहिए। और जो लोग अपने को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं उनसे ये सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि आखिर एक धर्मनिरपेक्ष देश में एक मजहब पर आधारित कानून क्यों होना चाहिए। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो फिर गंगा जमुनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम एकता और पता नहीं किस किस चीज़ के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। कोई स्पष्ट जवाब उनके पास नहीं है। सही बात यह है कि इस तरह का कानून भारत जैसे देश में होना ही नहीं चाहिए। ये प्रोजेक्ट था एक, जो ये वक्फ का कानून लाया गया और उसमें उसके बाद जो संशोधन हुए, इस देश को शरिया कंप्लायंट बनाने का, इस देश को दारुल इस्लाम बनाने का, ये इस्लामिक ताकतों का ये प्रोजेक्ट था।